वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। सो गाइज़, यहाँ देखो, आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में मैं पिज़्ज़ा लेके आई थी बच्चों के लिए और रात हो गई थी बहुत, तो मैंने वहाँ अपना व्लॉग एंड कर दिया था। तो ये देख लो, यहाँ मैं पिज़्ज़ा लेके आई थी घर। ये है बर्गर पिज़्ज़ा एंड फ्रूटी। तो बच्चे खा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़ा एंड फ्रूटी। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ का दुर्गा पूजा देखने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कोलकाता का दुर्गा पूजा देखना कितना मुश्किल होता है और यहाँ की पूजा में भीड़ कितनी होती है, आप ये देखना, मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो हम कोलकाता का पूजा घूमने गए थे और रात को हम निकले थे 8:30 यानी कि 8:30 बजे। और फिर मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ कहाँ गए। तो ये देखो, अब हम निकल चुके हैं घर से। बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था तो उनका पेट भरा हुआ है। और आप देखो यहाँ का, ये है रास्ते का व्यू गाइस। सिर्फ जाने में हमें 2 घंटे लग गए थे क्योंकि बहुत दूर है घर से। तो कोलकाता में पूजा घूमना इतना आसान नहीं होता है, आप देख लो। और डेकोरेशन देखो, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ है रास्ते में भी। और जगह जगह बहुत ही अच्छी अच्छी पंडाल बनी है। हम तो सिर्फ 2-4 पंडाल ही गए थे जो अच्छी बनी है। और हम जा रहे हैं अभी यहाँ का मेन पंडाल जहाँ बना है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है। तो कौन कौन दुबई गया है, बुर्ज खलीफा जिसने भी देखा है वो सेम बना है यहाँ माता के पंडाल में। और आप यहाँ का भीड़ देखना गाइस, और बस भीड़ देखो और यहाँ का डेकोरेशन देखो, यहाँ की लाइटिंग देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन किया गया है। और इस लाइन में हमें कम से कम 3 घंटे लग गए। हम यहाँ पर 9:30 से खड़े हुए थे और हम यहाँ पर, हमें दर्शन हुआ है 12 बजे। तो आप देख सकते हो भीड़, और आप यहाँ की भीड़ देखो और भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ लोग बहुत दूर दूर से पूजा घूमने आते हैं और कितना क्रेज़ है यहाँ पर पूजा घूमने का। तो आप सब देखो यहाँ का पूजा। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, देखा आपने, सुना आपने आवाज़। तो यहाँ ये है बुर्ज खलीफा देखने की लाइन, जहाँ लोग दूर दूर से बुर्ज खलीफा देखने के लिए आए हैं। तो ये है लाइटिंग, ये देखो लाइटिंग बहुत खूबसूरत की गई है जगह जगह। ये देखो बहुत ही खूबसूरत से लाइटिंग करके सजाया गया है। और पूरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ का सीन शेयर करूँगी। और जगह जगह बहुत ज़्यादा सावधानी रखी गई है, पुलिस है जगह जगह, खाने पीने की सुविधा है, पानी है, सभी कुछ का अरेंजमेंट अच्छे से किया गया है ताकि लोगों को किसी भी चीज़ से परेशानी ना हो। और इस बार का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया गया था, जगह जगह रस्सी बांधी गई थी ताकि किसी को भी जाने में प्रॉब्लम ना हो। और बहुत ही अच्छे से ले जाया जा रहा था। और ये देखो किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन किया गया है गाइस। आप सब दुर्गा पूजा का आनंद लो और दुर्गा पूजा का आप पंडाल देखो एंड डेकोरेशन देखो, लाइटिंग देखो और इन्जॉय करो। फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद।
लंबी लाइन पार करने के बाद आ गए हैं बुर्ज खलीफा। तो यहाँ देखो, जो जो दुबई गए हैं और जिन्होंने बुर्ज खलीफा देखा है उनको पता होगा कि बुर्ज खलीफा की लाइटिंग कितनी फेमस है। तो ये देखो, ये है बुर्ज खलीफा और नीचे दुर्गा माता का पंडाल बना है। तो यहाँ पर सामने से तो बिल्कुल दर्शन नहीं करने को मिला, बट ये देख लो लाइटिंग कितनी खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि यहाँ हम सप्तमी वाले दिन घूमने गए तो हमने लाइटिंग देख ली और बुर्ज खलीफा का दर्शन कर लिया, माता का दर्शन कर लिया। और उसके बाद अष्टमी वाले दिन से यहाँ की लाइटिंग ऑफ कर दी गई थी क्योंकि सामने एयरपोर्ट है। तो लाइटिंग की वजह से एयरपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ की लाइटिंग और कंप्लेंट कर दिया गया था कि इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने सुना कि बुर्ज खलीफा अष्टमी वाले दिन से बंद हो गया था। और दुर्गा माता का दर्शन मैंने जूम करके देख लिया, दुर्गा माता का दर्शन कर लिया और इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल भी सामने तो जाने मिल ही नहीं रहा था। और ये देखो, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया बुर्ज खलीफा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताना कमेंट करके। सो गाइस देखो कितना चलना पड़ता है यहाँ। यहाँ पर जगह जगह डेकोरेशन का सामान, ये देखो फ्लावर्स कितने खूबसूरत हैं। तो जगह जगह बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई थी, लगाई हुई थी और बच्चों के खिलौने सब चीज़ मिल रहे थे यहाँ। तो आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। So guys, अब हम जा रहे हैं घर। तो भीड़ देखो कितनी भीड़ है। और मैंने और भाभी ने तो यहाँ पर जूस पी लिया क्योंकि हमारा फास्ट था। वैसे रात के 2 बज चुके थे, मंगलवार आ चुका था, बट हमने कुछ नहीं खाया सिवाय जूस के। और मेरी मम्मी ने भी कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर से बच्चों को बहुत तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि रात के 2-2:30 बज गए थे। तो इसलिए बच्चे और पापा सबको ही कुछ ना कुछ ले लेंगे, गोलगप्पे, बटाटा। और ये देखो लाइटिंग कितनी खूबसूरत है। तो इस लाइटिंग से आप दिवाली में भी डेकोरेशन कर सकते हो। और बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी जो कि हम अपने घर में सजा सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत भीड़ थी। और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि रात के 2-3 बज गए हैं। और लोगों में अभी भी उतना ही क्रेज़ है पूजा देखने का। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग यहाँ पर सुबह 6 बजे तक लाइन लगाकर पूजा घूमते हैं। सो ये देखो कितने सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, आप गमले में सजा सकते हो, अपने वॉस में सजा सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और हमें यहाँ से जाना है अपने गाड़ी तक, तो हमें बहुत लंबा चलना पड़ेगा। सो यहाँ पर अभी खा लेंगे बच्चे लोग बटाटा, फिर हम जाएंगे अपनी गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे यहाँ से अब घर की ओर। तो हम रास्ते में एक और पूजा देखेंगे घास मैदान का, जो कि बहुत फेमस है कोलकाता में। सो हम वहाँ का पूजा देखने के बाद घर जाएंगे क्योंकि हालत सबकी ख़राब हो गई है, किसी का भी पैसेंस नहीं है घूमने का। आप ये जान लो कि कोलकाता में अगर पूजा घूमना है तो आप अच्छी पूजा एक दिन में सिर्फ 2 देख सकते हो क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ से खा पी के हम निकलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घास मैदान, क्योंकि हमें गाइस सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए थे घर आते आते। तो यहाँ देख लो हम आ गए हैं अपनी गाड़ी में और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे घास मैदान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और वहाँ पर घास मैदान का पूजा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा पूजा होता है वहाँ पर। इस बार तो फिर भी वहाँ पहले की मुकाबले थोड़ा कम अच्छा हुआ है, बट अभी भी बहुत अच्छा हुआ है। तो कोलकाता का पूजा यही है। ये देख लो रात काफ़ी हो चुकी है इसलिए गाड़ियाँ थोड़ी सी कम चल रही है। और ये हम आ गए घास मैदान, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की। तो यहाँ हम घास मैदान आ गए हैं, घास मैदान में हम पूजा घूम लेंगे। पूजा घूमने के बाद ये देखो अब हम अंदर आ गए हैं और ये है घास मैदान। इसका एंट्रेंस ये नहीं है, ये पीछे का रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। और इसका एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे। ये पीछे का है, ये देखो दुर्गा माँ की मूर्ति है, कितनी खूबसूरत मूर्ति है ना। तो आप सब दर्शन करो। और यहाँ पर पूरा गोकुल धाम का डेकोरेशन किया गया है। ये देखो बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेशन किया गया है, कृष्ण भगवान को लेकर आ रहे थे। पूरा गोकुल धाम का डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर कृष्ण भगवान का ये पुतना का ये है यहाँ का एंट्रेंस। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो ये सामने का है। सो
ये है एंट्रेंस। तो बहुत ही खूबसूरत से राजस्थानी लुक में ये पंडाल को बनाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। सो गाइज, आप सब बताना आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे जो भी नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं और अब हम जाएंगे डायरेक्ट घर। तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरी तरह गाते रहो। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।